Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of irrigation engineering. This is fourth numerical of irrigation engineering. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमें डीप पर्कुलेशन लॉस फाइंड करना है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी फाइंड करनी है एंड टाइम ऑफ इरिगेशन फाइंड करना है. एंड जो हमारी फील्ड है वो किस टाइप की है? चेक बेसिन है, मीन्स चेक फ्लडिंग हमारी फील्ड में हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि चेक फ्लडिंग क्या होती है. चेक फ्लडिंग फ्री फ्लडिंग की ही तरह होती है, बस इसमें क्या होता है कि हम वाटर को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं. लाइक फ्री फ्लडिंग में क्या होते थे कि हमारी ये एक डिच है, इससे पानी आया और सीधे हमारी पूरी फील्ड में चला जाता था. बट चेक फ्लडिंग में क्या करते हैं, इस डिच, ये जो हमारी मेन डिच है, इसके अलावा हम थोड़ी सी 2-3 सब्सिडियरी डिचेस भी बनाते हैं. तो इससे पानी क्या होता है, इन डिचेस में आता है एंड उसके बाद जो हमारे ये एरिया है, जो हमारी फील्ड है, इसमें जाता है. तो मीन्स अब हम वाटर पे थोड़ा सा कंट्रोल हमने वाटर पे कर रखा है. नाउ इस टाइप की जो चेक फ्लडिंग होती है, इसके लिए कुछ डिज़ाइन फीचर्स होते हैं. लाइक डीएल, टाइम ऑफ एडवांस, मीन्स जो पानी है वो आगे की तरफ से जाता है तो वो होता है डीएल. एंड टीडी, सॉरी डीएल मैंने कह दिया टीएल. एंड डीडी क्या होता है, टाइम ऑफ पॉन्डिंग होता है. मीन्स जो वाटर है हमारे फील्ड के अंदर जो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है यानी फील्ड के अंदर जा रहा है, वो टाइम होता है डीटी. नाउ हमें जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हमें मेनली यही डीएल एंड टीएल एंड टीडी ही निकालना है. हमें पता है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, आई इक्वल टू के टी एन होता है. तो टीडी को निकालने के क्या होगा, टोटल इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे. मीन्स हम एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे कि टोटल कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ. इसको हम एक्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटेड डेप्थ कहते हैं. इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि हमें टोटल इन्फिल्ट्रेशन निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन में क्या हमें मिलेगा, आई मिलेगा. ये क्या है, एक्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं या क्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं इसको. तो इसको हम 0 से टी टाइम तक करेंगे इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा. इसमें क्या किया, जो हमारा के अपॉन n+1 है, इसको हमने के डैश नया कांस्टेंट मान लिया और n+1 को n डैश नया कांस्टेंट मान लिया. तो हमें IC की वैल्यू क्या मिलेगी, के डैश टी डी n डैश टी डी की पावर n डैश. हमारी जो रेट ऑफ इन्फ्लेटेशन क्या था, वो I इक्वल टू के टी एन टी की पावर n था. यहाँ पे हमारा कांस्टेंट के एन एन था. यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या हो जाता है, के डैश एन डैश, और टाइम अब क्या हो गया हमारे पास टी डी, मीन्स टाइम ऑफ पॉन्डिंग हो गया. जिस टाइम पे वाटर जो है वो हमारी फील्ड में इंटर कर रहा होगा, मीन्स इन्फ्लेटेट हो रहा होगा, फील्ड के अंदर जा रहा होगा. नाउ अब हमें टी मिल गई है तो हम वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ होगा. मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब ओवर आ लेंथ एल, जो लेंथ एल है फील्ड की, उसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा उसको निकाल सकते हैं. तो बी डी इसलिए क्योंकि हम जो टाइम डी पे कर रहे हैं, मीन्स पॉन्डिंग वाले टाइम पे निकाल रहे हैं. तो इसके लिए 0 से एल तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे IC को DL के साथ. इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट दिस वन. इसमें भी जो के अपॉन n+1 है, तो हमें पता है के डैश है कांस्टेंट, तो के डैश कर लिया. एल एक्स्ट्रा आ गया है एंड n+1 जो है वो हमने यहाँ पे देखा था n डैश हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल टू दिस वन. नाउ हमारा टोटल टाइम ऑफ इरिगेटिंग क्या होगा, इरिगेटिंग द चेक बेसिन. टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम में क्या होगा, जब पानी से यहाँ से निकल रहा है तो आगे बढ़ रहा है, ये वाला टाइम, प्लस जो पानी हमारा नीचे अंदर जा रहा है, ये दोनों वाला. तो जो आगे बढ़ रहा है इसको हम टाइम ऑफ एडवांस कहते हैं TL, और ये जो अंदर जा रहा है इसको TD कहते हैं, टाइम ऑफ पॉन्डिंग. तो टोटल टाइम इक्वल टू TL + TD होगा. नाउ TD तो निकालना हमने देख लिया है, इस वाले फॉर्मूले से हम TD निकाल लेंगे. बट हमें TL भी निकालना है. तो TL क्या होता है, TL इज़ द फंक्शन ऑफ स्ट्रीम साइज एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक. TL किसका फंक्शन होता है, जो स्ट्रीम साइज़ है, जो हमारी जिससे हम पानी दे रहे हैं उसका साइज़ क्या है, एंड हमारी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू A एक कॉन्स्टेंट है, TL टाइम ऑफ एडवांस की पावर B भी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट. तो इस टाइप से हमें दे रखा होगा तो ईजिली हम उनसे A एंड B कांस्टेंट निकाल लेंगे एंड देन हम TL टाइम निकाल लेंगे, मीन्स टाइम ऑफ एडवांस निकाल लेंगे, जिससे हमें टोटल टाइम T मिल जाएगा. ना अगर हमारा जो हमारा TD टाइम था तो हमारा जो वॉल्यूम था वो ये आ रहा था, या ये कह सकते हैं. ना अब हमारा जब टाइम T हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, सिंपली हम TD को T से रिप्लेस कर देंगे, वी गेट दिस वन. एंड इससे हम ये मिल सकता है हमें.
नाउ हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पहला था कि डीप पर्कुलेशन लॉस निकालना है। मीन्स जो ज़्यादा ही अंदर पानी चला जाता है वो तो एक टाइप से लॉस हो जाता है, वो तो हमारे फील्ड को मिलता नहीं, प्लांट्स को मिलता नहीं। तो डीप पर्कुलेशन लॉस क्या होगा, डीप पर्कुलेशन क्या लॉस होगा कि टोटल जो वॉल्यूम हाई वाटर का टोटल टाइम टी पे माइनस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है टाइम, जो हमारा टाइम ऑफ पॉन्डिंग है टी डी पे, अपॉन टोटल वाला लिख देंगे। तो इसको जो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, सेम है, बस टी और टी डी का अंतर है, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें पी मीन्स डीप पर्कुलेशन लॉस कितना हमारा हुआ वो हमें मिलेगा 1 माइनस टी डी अपॉन टी की पावर n+1। नाउ ये हमें मिल गया है डीप पर्कुलेशन लॉस। नाउ सेकेंड चीज़ जो हमें उसमें निकालनी थी वो क्या थी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। जो हम वाटर दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा टाइम ऑफ पॉन्डिंग पे जो वॉल्यूम वाटर का ऑब्जॉर्ब हो रहा है अपॉन टोटल टाइम पे। सो इसको इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी गेट टी डी अपॉन टी की पावर n+1। तो इससे अगर इस वाले फॉर्मूले से देखें तो यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें देन वी गेट एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू 100। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 माइनस पी। एंड हमारा जो थर्ड था वो हमें उसमें क्या निकालना था, टाइम ऑफ इरिगेशन निकालना था। तो टाइम ऑफ इरिगेशन के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई करना चाहिए वो निकालना होगा। उसके लिए क्या होगा, देखो जो डी है वो लेंथ है, सॉरी डी डेप्थ है, एल लेंथ है, वी ये टोटल वॉल्यूम है, इसको हम अपनी जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे। नाउ अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है अपॉन जो हमारा डिस्चार्ज का रेट है दैट इज़ क्यू। टोटल वॉल्यूम हमारे ये हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया डिस्चार्ज से, देन वी गेट टाइम। इस क्वेश्चन में मेनली हमारे पास ये हमें फॉर्मूला लगेगा डीप पर्कुलेशन का, देन वाटर एफिशिएंसी का जो कि ये है, एंड लास्ट वन इज जो टाइम हमारा है वो ये है। नाउ कम टू अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज फॉर अ चेक बेसिन, चेक फ्लडिंग हो रही है मीन्स ऑफ साइज, जिसका साइज क्या है 12 मीटर इंटू 36 मीटर है। द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल, उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। जिससे पहला दे रखा है हमें क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन। इसमें हमें पता है इससे हमें क्या मिलता है, टी डी मीन्स टाइम ऑफ पॉन्डिंग मिल जाता है, जो कि हमें दे रखा है आई सी इक्वल टू 9 टी की पावर 0.42, वेयर जो हमारी आई सी जो है वो mm में है और टी जो हमारा है वो मिनट्स में है। एंड सेकेंड थिंग्स हमें दे रखी है एडवांस फंक्शन, यानी टी एल जिससे हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ एडवांस मिल जाएगा, वो दे रखी है एल इक्वल टू, हमें पता था एल के ही उसमें होती थी, एल इक्वल टू ए टी एल की पावर वी होती थी। तो यहाँ पे एल इक्वल टू हमें 5 टी एल की पावर 0.6 दे रखे, मीन्स ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारी बी हो जाएगी। फॉर अ स्ट्रीम ऑफ साइज, अब स्ट्रीम का साइज़ क्या है 1.5 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ, मीन्स हमें ये स्मॉल क्यू दे रखा है, डिस्चार्ज पर यूनिट ब्रेथ दे रखा है। एक ये केस है और एक केस क्या है जिसमें एल हमारा एल इक्वल टू क्या है 8 टी एल की पावर 0.6, और इसमें हमारा जो स्ट्रीम साइज है वो क्या है 3 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ। नाउ इफ़ द डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज 70 mm, जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन है जहाँ तक हमें इरिगेशन करनी है, कितनी डेप्थ तक करनी है, दैट इज 70 mm है, मीन्स ये डी की वैल्यू हमारी हो गई। नाउ हमें डिटरमाइन क्या करना था, डीप पर्कुलेशन लॉस करना था, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी करनी थी, एंड टाइम ऑफ इरिगेशन करना था। हमें पता है ये दोनों ही निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टी डी एंड टाइम ऑफ पॉन्डिंग एंड टोटल टाइम चाहिए होगा। नाउ लेट्स सॉल्व आर न्यूमेरिकल। पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं, लाइक हमें ब्रेथ दे रखी 12 मीटर एंड लेंथ दे रखी 36, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। एंड जो हमें डेप्थ दे रखी है जो यहाँ पे दे रखी दैट इज़ 70 mm, जितने तक हमें सिंचाई करनी है। एंड हमें क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन दे रखा है, तो आई सी इक्वल टू 9 टी की पावर 0.42 से हमें के डैश मिल जाएगा, के डैश इक्वल टू 9 एंड एन डैश मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.42। ये तो हमें पूरे क्वेश्चन के लिए जो चीज़ें दे रखी थी वो हो गई। अब केस फर्स्ट के लिए हमें क्या दे रखा है, ए केस ए कर रहे हैं हम, इसमें हमें एल दे रखा है, एल इक्वल टू दिस वन। सो फॉर स्ट्रीम ऑफ 1.5 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाली स्ट्रीम के लिए। तो ये हमारा स्मॉल क्यू हो गया, एंड एल हमें दे रखा है एल इक्वल टू 5 टी एल की पावर 0.6, इससे ये ए हमारा हो जाता है और ये बी हो जाता है, हमने अपनी थ्योरी में देखा था। तो ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 0.6। क्यू दे रखा है तो स्मॉल क्यू दे रखा है तो इससे हम कैपिटल क्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ है वो 12 है, सो वी गेट दिस वन।
हमने थ्योरी में देखा था कि डीप पर्कुलेशन हुआ या वाटर एफिशिएंसी हुआ, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, TD और T चाहिए होता है, टाइम ऑफ पॉन्डिंग और टोटल टाइम। सेम यहाँ पे हमें चाहिए होता है, या जब हम इसमें भी यही चाहिए होता है, लेकिन अगर हम P निकालेंगे तो हम P की हेल्प से ईजिली एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सो हमारे यहाँ पे टारगेट है टाइम ऑफ पॉन्डिंग एंड टाइम ऑफ एडवांस निकालने का। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब टाइम ऑफ एडवांस हम इस वाले फार्मूले से ईजिली निकालेंगे। TL इक्वल टू क्या होगा, L/A। इसको हमने यहाँ से हम TL निकाल लें, ठीक है। ये 5 नहीं रखेंगे, TL का जो फॉर्म L इक्वल टू क्या होता था, ATL⁻V। तो इस फॉर्मूले से हमें जो TL मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। नाउ हमारे पास L और A की वैल्यू है। L की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है एंड A की वैल्यू इस केस के लिए हमारे पास 5 है। तो हमारा टाइम ऑफ एडवांस क्या आ जाएगा, 26.85 मिनट्स। सिमिलरली हम टाइम ऑफ पॉन्डिंग निकाल लेंगे। ये क्या होता था, IC इक्वल टू K'(T)N' होता था। तो इससे हम ये यहाँ पे TD होता था, तो TD इक्वल टू ये हो जाएगा। इसमें हमें IC एंड K' की वैल्यूज़ पता है, दैट इज़ 70 एंड 9। सो हम निकालेंगे, दैट वी गेट 132.16 मिनट्स। नाउ वी नो दैट टोटल टाइम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, टाइम ऑफ एडवांस एंड टाइम ऑफ पॉन्डिंग का सम होता है। वी गेट 159.01 मिनट्स। नाउ जो हमें फर्स्ट चीज़ निकालनी थी, दैट इज़ डीप पर्कुलेशन, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू 1 - TD/T⁻n+1। सो यहाँ पे n+1 की जगह हम n' भी लिख सकते हैं। TD एंड T की वैल्यूज़ हमें पता है, वो रख देंगे, और n' की भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 0.42। इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 0.0742। दिस इज़ आर डीप पर्कुलेशन लॉस। नाउ डीप पर्कुलेशन लॉस आ गया है। अब हम इसकी हेल्प से वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, वो हम निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट था, वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज़ एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - P इंटू 100%। 1 - P करेंगे तो हमें मिलेगी हमारी एफिशिएंसी इक्वल टू 92.53%। लास्ट एंड थर्ड वन इज़ टाइम ऑफ एरिगेशन। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन Q, टोटल हमारी वॉल्यूम ये है DLB/N, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अपॉन Q जो हमारा डिस्चार्ज है, दैट इज़ 1.6, एंड हमने इसको 1/60 कर दिया बिकॉज जो हमारा Q था वो लीटर पर सेकेंड में आया था। इसको हमें मिनट्स में चेंज करना होगा, लीटर पर मिनट, उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। सो वी गेट 30.3 मिनट्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डीप पर्कुलेशन, वाटर एफिशिएंसी एंड टाइम ऑफ एरिगेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली पॉइंट जो हमारा केस B है, उसके लिए भी हमें यही तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, बस हमें इसमें L की वैल्यू अलग दे रखी है एंड जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू अलग दे रखी है। सो फॉर स्ट्रीम ऑफ 3 लीटर पर सेकेंड पर मिनट ब्रीथ के लिए L की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इससे हमें A एंड B मिल जाएंगे, एंड Q हमें इतना दे रखा है, 3 लीटर पर सेकेंड दे रखा है, जिसकी हेल्प से हम कैपिटल Q निकाल लेंगे, जो कि हमें लास्ट वाले पार्ट में यूज होगा हमारा। सो हमने अभी तक देख चुके हैं कि TL निकालने का तरीका ये होता है, L/A की पावर 1/B। वी गेट दिस वन। टाइम ऑफ पॉन्डिंग, टाइम ऑफ एडवांस, टाइम ऑफ पॉन्डिंग निकालने का तरीका, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट दिस वन। नाउ टोटल टाइम हम निकाल लेंगे। टोटल टाइम आने के बाद जो हमारा फर्स्ट केस है, दैट इज़ डीप पर्कुलेशन लॉस, सिंपली फार्मूला है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट दिस वन। वाटर एफिशिएंसी का भी हमें फार्मूला पता है, सिंपली हम इसकी P की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वी गेट 96.34%। नाउ टाइम ऑफ इरिगेशन, जो हमारा वॉल्यूम था उसको हमें डिस्चार्ज से डिवाइड करना होगा। डिस्चार्ज जो हमारा है वो लीटर पर सेकेंड में, इसको मिनट, बाकी सारा मिनट में, और ये लीटर पर सेकेंड में है, तो इसको सेकेंड को हमें मिनट्स में चेंज करने के लिए 1/60 से डिवाइड करना होगा, वी गेट 14.6 मिनट्स। सो चेक बेसिन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, चेक फ्लडिंग है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ये 3 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या है वो हमने इस क्वेश्चन में देखा है। हमारे पास 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व करके देखे हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, हमें बस टाइम ऑफ एडवांस एंड टाइम ऑफ पॉन्डिंग चाहिए होता है, उसकी हेल्प से हम सारे फार्मूले उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं वैल्यूज़ पे। सो हम उन वैल्यूज़ को रख के ईजिली फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।